हो ओ कथा से। इंद्र के बेटा जयंत, इंद्र के बेटा जयंत था, ये सुनीस की भगवान चित्रकूट में यहाँ है। और भगवान राम के नाम ल जैसे सुनते तो कर मन में एक तर्क आते, काम और पत्नी कीर्ति हा रो दिन राम 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 कथे, तो ये विही राम का, विही दशरथ राम का। तो चलो भाई वो ब्रह्मा कथे तो कर दर्शन करे बार चलना चाहिए। जयंत है दिन ब्रह्म के दर्शन करेलगीस, ब्रह्मला जाने बरगीस। सचमुच में मोर धर्म पत्नी कीर्ति है, तुम दिन और रात सुतत बैठत जागत सोवत दिन रात नाम लेते भाई, तो वो ब्रह्म किसने हुई, राम किसने हुई, जिज्ञासा हुई। और चलते जंगल में चित्रकूट के पास जाते तो भगवान जंगल में सबसे पहली लीला करी काबर भगवान के तन ही लीला तन है, भगत है तू लीला तन धरही, भगवान है ते लीला तन धरे है। और शुरुआत में चित्रकूट में जैसे निवास करी भगवान है तेन लीला चालू करी। और ये कौन लीला की, तब भगवान है तेन श्रृंगार लीला करी। तो श्रृंगार लीला में बहुत बढ़िया एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। भगवान है काचमत की तब कुसुम और कुसुम लका कथन फूल और फूल लका कथे सुमन। विचार करथन ये संसार ही फुलवारी है और संसार फुलवारी है, तेमें जगका भी जीव है वो मन फूल के पौधा है। और उकर मन में हम सबके जिन अंतःकरण में जिला हम मन कथन वही सुमन बनते और वही कुमन बनते। जब हमारे अंतःकरण में अच्छा भाव आते, अच्छा विचार आते, तो समझो वही कार्य की तो वही सुमन आए। और गलत विचार आगे, गलत भाव आगे तो वही कुमन बन के, खराब फूल बन के वो। तो भगवान चुनते काला कुसुम सुहाए अर्थात सुमन। और ये बात लगो स्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रमाणित करते, निर्मल मन जन सो मही पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान है ते मात्र सुमन खोजते, अच्छा मन खोजते। तो भगवान सुंदर सुंदर मन भक्ति के लिए, जगत जननी माता सीता तुमको की भक्ति के लिए अच्छा मन चाहिए। अच्छा मन रही तब तो भक्ति के ही प्राप्ति हुई, भक्ति के दर्शन हुई। दूसरा बात निज कर भूषण, भगवान है तेन अपन आपला निज कर मैंने अपन आपला जगत जननी माता सीता आभूषण बना दी। ये चरित्र देखत कौन है, श्रृंगार करत थे, अनेक प्रकार के फूल से श्रृंगार करत थे। जयन देखते और देखते तो ओकर मन में ये भाव जो जागृत होते, ब्रह्म नहीं हो सके, भगवान तो निर्मोही है, ये तो माया में लपटे हुए है। बस ये माया ही जयंत के बुद्धि ला परिवर्तन कर दी। बहुत सारे भाव है, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। और एक ठन और क्षमा चाहूं मैं, थोड़ा गला में खराश आ गए है, काली मोर कार्यक्रम रही और 2 घंटा जगह में 4 घंटा मोर रगेड़े है, मोर रगड़ा तोड़ रहे मोर गला भी ऐसे खराब हो गए। कल में अब शब्द कुछ गलत हो जाए तो कल में सादा क्षमा चाहता हूँ। तो आओ अब देखो, जयंत है तेन परीक्षा लेते, भगवान परीक्षक वस्तु न है, भगवान है तेने जिज्ञासक वस्तु है। अरे भगवान के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए, भगवान के लिए परीक्षा नहीं करना चाहिए। भगवान के परीक्षा तब बड़ा कर लेगा जब माता सती ले, सुग्रीव जी महाराज ले, रावण ले, बहुत सारे मन भगवान के परीक्षा ले। लेकिन देखो जेला पिता के दर्जा दे है, एक पक्षी हो है जेला हम कथन जटायु वो भगवान के प्रतीक्षा करे है। तो सचमुच में भगवान प्रतीक्षा के वस्तु आए, जिज्ञासा के वस्तु आए, परीक्षा की वस्तु नो है। लेकिन आज जयंत है तेना कौवा के रूप धारण करीस, तो बोले कि अरे बेटा ते कौवा के रूप काबर धारण करे, तो बोल कि कौवा एक ऐसे पक्षी है जेला कोनो खेदारे नहीं, और कौवा कहीं भी आ जा सकते, एकदम स्वतंत्र है। और माल में हंस बन जाते हैं, तोता बन जाते हैं और अच्छा पक्षी बन जाते हैं, तो आदमी मतलब पकड़ के पिंजरा बंद कर देती। एक कौवा पक्षी एक ऐसे पक्षी है जहाँ सचमुच में स्वतंत्र कहीं भी आ जा सकते और अपन मन इच्छा कार्य कर सकते। दूसरा बात, एक कौवा पक्षी साधारण पक्षी न है भैया, हमारे इलक के है का पक्षी के है सबसे निष्कृष्ट पक्षी रामचरितमानस में, एकदम निष्कृष्ट पक्षी की सपदी होसी पक्षी चंडाला। रामचरितमानस में 2 ठन कौवा है, एक ठन बन जाते और दूसरा बना दिए जाते। एक जन श्राप देते सपदी होसी
पक्षी चंडाला। और चंडाल के मतलब का होते? चंडाल मतलब होते कसई। हो चंडाल मने होते कसई। अब कसई कामला आप सब जाना तो थोड़ा भी उकर पास दया नहीं रहा है तो ठीक वैसने करके देखती सब कैसे परीक्षा लेना चाहिए। सठ चाह तो रघुपति बल देखा, तो भगवान के बल देखना चाहती तो भगवान के साथ में लगना रही से। लेकिन नहीं इकर प्रिय वस्तु है कौन? तो सबसे प्रिय वस्तु में अगर आघात किया जाए तो भगवान है तिकर क्रोध जागृत हुई और निश्चित है अपन बल यहाँ प्रदर्शित करी। ऐसे कही के तो सबसे प्रिय वस्तु इस संसार में का है? तो भक्ति ही तो प्रिय वस्तु है। तो जगत जननी माता सीता के चरण प्रहार करते, प्रहार करके भागत रथे। सीता चरण चोचि भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। अब ऊपर बुद्धि ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है दिन कीस जी मी पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चार। जैसे छोटे से नानी चाटी है अथा समुद्र ला के में कि पार हो जाऊं और प्रयास करही तो बुढ़ी बड़ी बाची। ठीक वैसने अथाह समुद्र के सागर रघुवर बाहुबल। अब ऐसा सागर अथाह बल के सामने में ये जयंत के का चलने वाला है। तो का करी? सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंत्री कारण कागा। जला रुधिर रघुनायक जाना, सीक चाप सायक संधाना। भगवान है तेन कथे बेटा ते मोर प्रभाव जानना चाहत हसन तो ठीक है देख ले। तब वो हा सूजी सुधर के नहीं गहेगा गहना गुथे बर वो ताला बनाया है तो एक कुश के कारी ला, वो कुश के कारी वही धागा और सूजी है। तब की देख रे बेटा यह सूजी और सूत के रूप में तो दिखाई देते यही का बन जाई कि यही ब्रह्मास्त्र बन जाई। और भगवान के लिए राई पहाड़ करत और पहाड़ लड़ाई करत कोई देरी नहीं है। भगवान इतना कोमल से कोमल भी इतना कठोर से कठोर बना देते और इतना कठोर से कठोर भी कोमल से कोमल बना देते। ये भगवान के तो गुण है। तो एक थन वो पूछ के कारिल धरीस और का करीस सीख चाप सायक संधाना और संधान करते और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। भगवान को बाण ला प्रेरणा करते। देखो भगवान के पास बाण दो प्रकार के हैं। एक बाण ऐसे है जिल भगवान छोड़ते ना तब छोड़े थे तो वो अपन लक्ष्य तक लक्ष्य भेद के पुनः वापस आते। लेकिन भगवान ये बाण ऐसे छोड़ीस प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। वो बाण ऐसे की देख रे बाण तोला जाना है लेकिन ओला मारना नहीं है। तो काय करूं महाराज? वो जतका दूर ले दौड़ जाए बस ओला दौड़ाना है। तो काबर वैसने करूं महाराज? अरे भैया संसार में जीव जब व्याकुल हो जाते निराधार हो जाते तो हो सकते वो पुनः मोर चरण में पुनः वापस आ सकते। तब भगवान जीव ला हमेशा जयंतेल भले नहीं भैया हम सब लोग भगवान है तुम इसने हमरो पीछू में तो बाण छूटेगा। काल बाने की काल के बाण है ना। लौ निवेश परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड भजसी न मन तेहि राम कहूं काल जासु को दंड। ये समय ही काहे की तो भगवान के बाण आए। आज हम सब के पीछू में 2 अंगूर के फासला में लगे, 2 अंगूर के फासला में और 2 अंगूर के फासला आप सब जाना तो ज्यादा विस्तृत नहीं करो में है। तो चला थे तब सबसे पहली वो प्राण बचाए बर धरि निज रूप। अपन निज रूप में आते अपन दादा कर जाते इंद्र कर सब ला अपन दादा भरोसा रहते है ना भाई। अरे काकरो भरोसा रहे मत रहे जी, दादा भरोसा सब ला रहते सब मारी पीटी लेकिन मोर दादा बिल्कुल आसरा ही इससे की कब जाते नहीं तब बिल्कुल घबरात रहता। इंद्र कहते का हो गए बेटा? अरे मैं कलह निष्ठ कर पाए हो का कर रे? वो जगत जननी माता सीता को कर चरण ला चोंच से मार दो। अरे तो चोचे नहीं है रे तो कामे मारे हो बेटे। अरे अरे मैं कौवा बन गया। अरे तब कौवा बने हाथ बड़ा कर आदमी तो हंस बन जाना रही। हंस बने बाद में अरे कौन जगह गिरे जानता सारे भक्ति सागर में गिरे हंसते हैं, कृपा के सागर में गिरे हंसते हैं। ताके युग पद कमला मनावा
जासु कृपा निर्मल माति पावो। अरे वहां हंस बन के वो कृपा के सागर में, भक्ति के सागर में डुबकी लगाते बेटा, राम नाम के मोती चुपते तो जीवन कल्याण हो जाती के, तो उल्टा करके आहस। अरे जात में तोला राख नहीं सकोती, राख ही न सकई राम कर द्रोही। आज वो नहीं राख सकी, मैं नहीं राखो बेटा, जब चले जाए यहाँ के जिकर बहुत भरोसा रही, आज वह पिताजी त्याग दी। अब त्यागी तब ये सब ब्रह्मा के पास में जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी है तो देखते पीछू भगवान के बाण लगे, तो भगवान के बाण देख के कथी नहीं मैं तो नहीं राख सकूं भैया। ओकर बाद में शिव जी के पास में जाते, शिव जी कहते आर बेटा आज कोई बात नहीं है, मोर शरण में आ। अरे मैं तो मोर शरण में आ जाते बिल्कुल राख सो। पार्वती देखी कहते कैसे गोठिया था मारा, ओकर पीछू बाण लटके नहीं देखा सोका, तो काग बाने की तो राम के बाने, तो राम के बाण आए तो बढ़िया बात है, तो काबर बाण आए जी। तो वो की महाराज ऐसे इस बात करो, तब भगवान शंकर के क्रोध जागृत हो गए और दिमाग खराब हो गए। बेटा यहाँ से भाग जानी, तब त्रिशूल में तो मारी डर हूं, है ना, तोलम मारी डर हूं, भागना है भाग जा की काबर मोर नहीं मोर इष्ट की अपमान करे हस, और जे अपन इष्ट के अपमान में सहू जी, ते यह प्राण देख भक्ति तो मारी डर हूं ना, त्रिशूल में की सब प्राण देख बागी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के व्याकुलता इतना बढ़ गई का, तो उदाहरण इसका भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि भी एक भक्त के अपमान करे रही, और भक्त भगवान अपन अपमान सही थे, भगवान ते कतको गाली दे ले, कतको मार ले, सब कुछ कर ले, भगवान सही जते, लेकिन भगवान कभी भी अपन भक्त के अपमान ला कभी नहीं सह सके। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक महजरही। तो जयंत व्याकुल हो प्राण देख भागत थे, इतना भागत थे, इतना भागत थे, हड़बीड़ फटफिट कर जावा थे, कदे रहन जाते उल पता नहीं है। तो देखो कितना बढ़िया संयोग कहना चाहिए ना, जिला वास्तविक में मार ही देना चाहिए। ये मन सब जबका भी शरणार्थी सब सबके भगवान कौन है, तो भगवान राम आएगा, हम सबके भगवान राम आए, लेकिन धिकार है हम अपन भगवान के द्रोहिल भोलो कुछ नहीं कर सकन, बिगाड़ नहीं सकत। आज देखना है ना, सनातन धर्म के लिए हम कितना प्रयास करत हन कि हमार राज्य में सनातन धर्म हो जाए, हमारे देश में सनातन धर्म हो जाए, लेकिन एक मुस्लिम के एक कुछ बिगाड़ नहीं सकत हन। अर्थात भगवान ला माना था, लेकिन भगवान के ला नहीं माना था। ठीक वैसने आज जयंत लकी से बेटा भगवान के अपमान करे हस, तब देखो भगवान के कृपा थोड़ा संत मिलते, लेकिन संत वो संत कर जाते, यहू एक संत की कृपा आए और भगवान के कृपा, दोनों के कृपा साथे साथ लगे है। भगवान कृपा करे है तब छूटे है। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिखित, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आए किन्न चलु मूरख अवगुण गेह। ये अवगुण के भंडार, अवगुण के घर, जे सदगुण के पुत्र आए वो सदगुण होना रही से का बन गए, अवगुण बन गए। अर्थात छल हम सबके आज भी हमारे अंतःकरण में जैन छल भाव है, तो उन्हें तो जयंत का, और छल मने ही जयंत है, कोई दूसरा जयंत न है, छल ही जयंत है। तो आज जयंत है ते अवगुण के खदान बन गए, फिर भी भगवान गुलाम मारे नहीं है, जबकि उकर धर्म पत्नी अर्धांगिनी के आधा अंग के अनिष्ट करे है। मान लो कोई हमार बाइल अपन उंगली ऐसे दिखा दी, तब का हुई, अरे लाठी धर के निकल जबो, दंगा फसाद हो जही, कोर्ट कचहरी हो जही, लेकिन भगवान ला देख कर सामने में। अब देखो एक बात और बढ़िया सोचना है, माता सीता के होए अनिष्ट कर चरण में प्रहार होए चाहती, तो माता सीता एक त्रिकुटी पिलासु जास जग लय होई, अर्थात जीकर थोड़ा से विलास से का हो जाते संसार प्रलय हो जाते। तेन जगत जननी माता एकदम चुपचाप शांत बैठे है। चलो कोई बात नहीं है, माता सीता के ये बात ला समय बन जाती, बता के प्रयास करूंगा आप सब ला। तो जयंत भागा थे, तो वो देखते कौन, ये बात लगी ही
दे नारद देखिय जयंत विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। जिकर कोई नहीं होए ओकर सदगुरु होते, संत होते। भगवान अपन ले सबसे बड़े कौन ला मानिस? तो आप सब जाना थो माता सबरी ला 7वां प्रकार के भक्ति बतईस। 7वां मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। मोर से अधिक संतला मानना चाहिए, संत के सम्मान करना चाहिए। और 5 उपकारी है जिन्हें संत ला सामने में रखते, पहली रखते संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबनी कहे करनी। 5 जन है संत और पेड़। संत बिटप सरिता माने नदी, संत बिटप सरिता नदी, धरणी नदी और धरती माता, ये 5 जन है। तो 4 जन है तो उन्हें तो जड़ा है, लेकिन सबसे पहली कोने की तो चेतन। अब ये बात बोलो लिखी इसका, आग लगे आकाश में झर झर झरे अंगार, हर संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अर्थात नारद जिला ऊपर बिगलता है सहनिगीस, और इतना दया आगे, इतना दया आगे ऊपर हृदय है तेने पिघल गए। और सचमुच में संत मन के भावे विष्णु उकर लिए संसार में न तो कोई शत्रु है न कोई मित्र है। नारद के भगवान कोने की तो भगवान विष्णु इष्ट भाई, हम सबके भगवान जैसे नारद है विशेष भगवान विष्णु के भक्त है, नारद जी है। अब उकर भगवान की अपमान हुए हैं, सब जन को लग दुत्कार दे, कोई राखीस नहीं है। तेला नारद है का कथे ए जयंत रुक जा बेटा रुक जा रे, ये भागत काबर हत्ते है किस काबर भागत हस? अरे महाराज ते, अरे रुक नर बेटा ते, अरे भागत काबर हत? मोर पीछू में बाण लगे है किस? तो ट्योलत में देखा थोड़े बाण लगे है, तेल देखा थोड़े। तो ये बताते कोई जगह को खाओ रुके है नहीं रुके है, रुके रहे हो काकर कर मोर दादा कर रुके रहे हो, कच्चा बेले रुके रहे 10 मिनट ले रुके रहे हो। अरे बेटा तक कुछ नहीं वही बाण पीछू लगे रही तो मारिस ले बता नहीं मारिस। ओकर बाद अब कहाँ रुके रहे? ब्रह्मा जी के पास रुके रहे उकरो कर के मिनट ले रुके रहे, 10 मिनट उकरो कर ले रुके हो। तब तो बाण कहाँ रही पीछूच ले। ओकर बाद शंकर जी कर के उकरो कर 10 मिनट रुके हो, तब बाण कहाँ लग रही पीछूच, तब मोर कर 10 मिनट रुक जाबे तब का हो जी रे आई मारी दारी तो रुक जा। देखो नारद बहुत बढ़िया ओकर उपकार करे बर नारद जी है तो उनको रोकते, लेकिन घकर घबराए हुए वो अरे कहीं यहू अमला दुत्कार न दे, बुलाए बर बुला थे। लेकिन नारद कथे बेटा ते जानता सरे ये संसार में भगवान के चरण से बढ़ के और कोई जगह नहीं है। संसार में एक ऐसे स्थान है जहाँ जीवला शांति ही शांति मिलते, वहां कोई प्रकार के कष्ट नहीं मिले। तो कौन जगह है महाराज? अरे जैन चरण लाते उपकार के आहस, अनादर करके आहस, भंग करके आहस, आज वही चरण में जा रे बेटा। नारद 3 अपराध करे है, नारद का तो जयंत था 3 अपराध करे का एक तो शांति भंग करे, जगत जननी माता शीतल का कथन शांति सीता समानिता आत्मराम विराजते, शांति भंग करे है। दूसरा माता भक्ति है, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहग धरे शरीर, तो आज भक्ति के अनादर करे है। और तीसरा भगवान हम सब ला शक्ति दे है, अरे वो शक्ति ला परीक्षा ले में नहीं बल्कि भगवान ला प्राप्ति करे में वो शक्ति लगाना चाहिए, तो वो शक्ति के दुरुपयोग करे है। आदि शक्ति जी जब उपजाया सो अवतरी मोरिया, ये 3 अपराध करे है जो अक्षम्य है। तो नारद कथे ये काम कर बेटा, काबर वो उपकार करने वाला है, चाहे वो बैरी हो चाहे का हो, बैरी हो चाहे दुश्मन हो। आप सब जाना तो वैद्य हा डॉक्टर हा है ना, आप सब वो प्रसंग में चलथन यात्रा करथन, कौन जगह लक्ष्मण जी मूर्छा रथे, अब डॉक्टर कहाँ का थे वो इलाज करे बर लंका के डॉक्टर हुसैन वैद चाहती थे वो कतीस नहीं भैया तुमन मोर शत्रुओं में इलाज नहीं करो, ऐसे कही सकत रही। लेकिन नहीं,
वैद्य है, डॉक्टर है, संत है, ये मना कभी भी कोई ला दुश्मन नहीं समझे कि डॉक्टर कर कोई को बैरी भी रोगी चाहिए नहीं, तो वो ये नहीं कहे कि मोर बैरी असर और इलाज नहीं करो, बल्कि ऊपर बड़ा प्रेम के साथ में इलाज करते। ठीक वैसने संत मन के भाव होते। ये बात ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गद शुभ सुमन जिमी, अकर सुगंध करी दो। मने हमन का कथन ये डेरी हाथेगा, ये जेवनी हाथेगा, मने एक ठला हमन थोड़ा सा निम्न भाव में रखना है ना भाई। अब ये ला है ना, कहीं झोंकना है हाथ में मत झोंक जी, नीचे निम्न समझता, ये हाथ में झोंक जेवनी हाथ में, तो अर्थात ये देरी हाथ ला हमन थोड़ा सा नीचे नीच भाव से दे, अब ये जेवनी ला बने मानता ठीक वैसने। लेकिन संत ऊपर बट डेरी और जेवनी दोनों हाथ, दाएं और बाएं हाथ सब बरोबर है। सम सुगंध कर दो, दोनों ला फूल के सुगंध बरोबर मिलते। ठीक वैसने संत है तो कभी भी चाहे वो बैरी हो या अपन मित्र हो, सबला एक समान देखते। वही ला तो संत कथेगा। हम मन रात दिन संत के खोज में लगे हैं, कभी मंदिर में खोजा था, कभी जंगल में खोजा था, अरे जंगल में रखेगा संत था, अरे मंदिर में रखेगा संत था, अरे संत के पहचान हम सब नहीं कर सकन, जैसे जयंत ब्रह्म के पहचान नहीं कर सकी है ना। अरे ब्रह्म भगवान संत के लक्षण का है, तो बहुत बढ़िया भाव दिस महाराज जी पूछो कैसे महाराज संत के लक्षण का होगा, है ना। तो वो कि जीकर दर्शन करे मात्र से, है ना, मात्र जीकर दर्शन करे मात्र से हम भगवान के का हो जाए कि दर्शन हो जाए, स्मरण हो जाए, भगवान के कथा की स्मरण हो जाए, भगवान के स्मरण हो जाए। जिकर मात्र दर्शन करे मात्र से, तो मान के समझो वही सच्चा संत आए। लेकिन आज काल के संत मन है ना भाई, बहुत अपुकल का कहे जाए, आज के संत में ना बड़ा विचित्रता है। वो दिखे में बड़े संत दिखते लेकिन अंदर से असंत रहते। जैसे एक कहावत है, बगुला बैठे ध्यान में प्रातः जल के तीर, जैसे तपसी तप करे काहे, जैसे तपसी तप करे मलकर भस्म शरीर। अर्थात बगुला कैसे बैठे रहते पानी के तीर में, बगुला बैठे ध्यान में प्रातः जल के तीर। अब आप जाना तो और मछली पर इतना मस्त बैठे रहते, मछली कहते क्या बात है, इतना संत स्वभाव के है, बढ़िया भाई कुछ नहीं करत के कागरू डांक में छरते टप लदल लेते मछली ला। ठीक वैसने संत मन आज के संत मन ऊपर से भले बेसधारी बने हैं, आप सब जाना तो वो प्रताप भानुल जी छलथेगा, है ना, वो साधु जी है, मात्र भेष से रही अंदर से नहीं रही, तो वो पहचान ऊपर से नहीं। अर्थात जिकर दर्शन से ही हमला भगवान के स्मरण आ जाए, या भगवान के भक्ति के स्मरण आ जाए, भगवान के कथा के स्मरण आ जाए, तो सच्चो वही है सच्चा संत। आय रामचरित मानस में दो ऐसे संत है जिकर घर द्वार नहीं है। कौन हरे की, तो एक तो नारद के घर द्वार नहीं है, और दूसरा हनुमंत लाल जी महाराज के भी घर द्वार नहीं है। और आप सब जाना तो हनुमंत लाल जी भी महाराज दुश्मन के भाई ला भगवान से मिले। हनुमान जी महाराज कौन ला, विभीषण जी महाराज ला, विभीषण जी महाराज ला आदमी की, है ना। लेकिन इतना कितना विनम्रता है संत में, कितना विनम्रता। अगर दूसरे की उपकार करे पर गए ना तो इतना विनम्र हो जाते हैं, मैंने जरूरत से ज्यादा विनम्र हो जाते हैं, और विनती करते जिकर अंतःकरण में साक्षात भगवान विराजमान है। वैसे चार जन मन एक हरे की,
कौन कौन है? भगति भक्त भगवंत गुरु, भगति भक्त भगवंत गुरु, चार नाम वपु एक, जिनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। तो नारद जी है, तेन जयंत लगी बेटा, अभी भी समय है, जी करते अपराध करे हसुकरे पास में जा। आज हम गलती करथन, है ना भाई, हम हाँ गलती करथन, दूसरे कर जाके क्षमा मांगथन, है ना। अब मान लो मैं डॉक्टर सुरेश डॉक्टर साहब में अपराध करूँ, मान लो उदाहरण के बाद, आओ हमें पटेल जी साहब कर दो, पटेल साहब जी मोर क्षमा कर दो, है ना। ये ऐसा बात तो है, अरे जीकर अपराध करे जेल के मारे हसुकरे चरण में जा, क्षमा कर भाई। तो आज ये भी हम उल्टा काम करते, तो किस नारद देख बेटा, भगवान कितने प्रभाव देखे हंसना, प्रभाव है नानी कुशकारी का बन के ब्रह्मास्त्र बन गए। अब दे प्रभाव जान दे बेटा, तो उकर स्वभाव काहे दिल जान सकते हैं। सनमुख होत, भगवान स्वयं प्रण करे, सनमुख होत जीव मोहि जबहि, सनमुख होत जीव मोहि जबहि, नासत जन्म कोटि नासत अग जन्म कोटि अगी। मने करोड़ों करोड़ों जन्म के जिन पाप है वो भगवान के मात्र सम्मुख हो, मतलब भगवान के दर्शन करे मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते। एक जन आदमी यहाँ पूछीसगा कजी सत्संग हम मिलते तिकर कारण ला पुण्य पुंज बिन कथे, पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, सतसंगति संसृत कर अंता। तो ये बताओ जयंत के जतका भी पुण्य है ते समाप्त हो गरीस, माता के अनादर करे से जतका पुण्य है ते समाप्त हो गरीस। तब पुण्य पुंज बिन मिले ही संत कथे, तो बोला संत मिलिस कैसे, बोला जयंत ला, ऐसे पूछीसगा, कभी बिल्कुल सही बोला था सर भाई, तो कर पुण्य पूरा समाप्त हो गए। लेकिन सत्संग के दूसरा एक धन औ है, भगवान साहब कही दे है, अरे जीवन में पुण्य नहीं है तो घबराए कोई बात नहीं है भैया। मैं एक सुंदर विकल्प दे तो संत मन भाव देते कहा, संत विशुद्ध मिलही पर जेहि, चित वही राम कृपा कर जेहि। अर्थात ये दूसरा बढ़िया कारण है, संत विशुद्ध मिलही पर तेहि। विशुद्ध संत कौन आए की, तो नारद जी महाराज विशुद्ध संत मिले है। बोला कोई प्रकार के नारद माने नारद के मतलब ही होते कल्याण, नारद जहां भी गए तो सबके कल्याण करे बर गे, कल्याण हो है। हम सब बोले उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, नारद ऐसे नहीं करती तो ये काम ऐसे नहीं हो रहती, लेकिन नारद है ते भगवान के लीला के एक मुख्य सूत्रधार आए। सब लीला में नारद है तो मुख्य आधार बन के जाते, मतलब सबके कल्याण नारद के माध्यम से भगवान करते, और सचमुच में नारद सबके कल्याण करते, आज तक ले कोनो काकरो काम ल बिगाड़े नहीं है। तो संत विशुद्ध मिलहि पर जेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। तो भगवान कृपा करके देखे नहीं देखे है, देखो जगत जननी माता सीता कौन है, तो जगत के माता है, तब वो का जयंत के माता न होएगा, वो जयंत के माता है। तब जब माता बोला का बार दंड नहीं दीस, एक ठन बात आतेगा, आजकल हम दूसरे पुत्र दूसरे समझते हम, वो नो है मोर मैंने तोर और मोर यही माया है ना, बस इकरे बीच में हम सब फंसे हैं। लेकिन जगत जननी माता सीता सर्वस्व कौन ला मानते की, सब भगवान ला। अरे देखो पति के राहत ले पत्नी ला निर्णय करे के कोई बात नहीं है। और यहाँ तक के देखो जब अनिष्ट करी तो भगवान ला बताई बोलो नहीं है, देखो कौआ मोर ठुनक की जात बोलो नहीं की माता सीता है, तो मने इतना माता में इतना धीरता है। तो देखो भगवान के पास भेज थे नारद, जा बेटा उकरे पास में काबर भगवान साहब कह दे
कोटि विप्रबध लागहि जेहि। अरे करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण लभी अगर कोई माए होही तहु अगर मोर शरण में आ जही ओकरो पूरा पाप हेते का हो जही, क्षमा हो जही। ये संसार में ऐसे ऐसे अपराधी है जेन हा भगवान के पास में जाए के बाद में ब्रह्म के समान हो गए। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। आप सब जाना तो दीन पर नेह और दीन कोने चलो थोड़ा से हम चर्चा कर लेता। जेन हा कतका राक्षस मल्ला खाए उद्वास करे है। आप सब जाना तो रामचरितमानस में प्रथम यात्रा करते भगवान राम जी तो भगवान राम जी आते तो काकर कारण आते की तब तारका कारण आते। अब तारका के विनाश करे बर भगवान हे ते प्रथम यात्रा करते। अब प्रथम यात्रा करीस तो वो नारियल मारिस भगवान है तब मारिस तब कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बाण प्राण हर लिन्ना दीन जानित ही निज पद दीन्ना। दीन भगवान है सबसे बड़े दिन ल चाहते। हमर राम सप्तम एक ठन पहली गाना गानगा दीनों के बंधु गरीबों के मालिक जय होवे राम तोर भगवान। ऐसे की हमर राम सप्तम गाना गानगा वैसने हो पहले शिक्षक राम ने किसने कहा कैसे गाते महाराज ऐसे गाना रे दीनों के बंधु गरीबों के मालिक जय होवे राम तोर भगवान। ऐसे की गाना गान नहीं तो वही दीन के बंधु है। बंधु मने सब पूरा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम देव देव। ऐसे भगवान है तेन सर्वस्व आए तो दीन सदा दीन पर ने बहुत सारे रामचरितमानस में दीन है। आप सब जाना तो माँ सबरी भी बढ़िया दीनहीन बन के गुरु के सेवा करे संत के सेवा करे और संत के सेवा करे के बाद में माँ सबरी इतना बड़े पद ला पैस सचमुच में भगवान है बोला अपन स्वर्ण अक्षर में लिख दीस दूझल्ला स्वर्ण अक्षर में अपन हृदय पटल में रखी कौन भगवान श्री रामचंद्र जी कौन कौन ला। एक तो माँ पिता के रूप में अर्थात पिता मान के चलो कौन जटायु जी महाराज वहु एक क्षण पक्षी है ना वहु एक क्षण पक्षी है लेकिन आज बोला अपन हृदय पटल में सुनहरे अक्षर में लिखी और माता सबरी जैन मल्लाह दीनहीन है सचमुच में तो का कर्म करे तो आप सब जाना थो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विदय पत्रिकम लिखीस 14 वर्ष वनवास के बाद में जब आते नहीं तो संगवारी मन पूछीस का भगवान ते 14 साल के वनवास गए है कौन जगह तोल बढ़िया लागिस तो वह की नीली